सोचो, अगर दुनिया में कोई भी इंसान ना होता, ना कंपैरिजन होता, ना जेलेसी होती, ना प्रेशर होता, तो क्या तुम फिर भी रुक जाते या फिर भी बेटर बनने की कोशिश करते? सोचो, अगर आज तुमने दुनिया से कंपेयर करना बंद कर दिया और कल वाले खुद से कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया, तो 6 महीने बाद तुम कहाँ होते? तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास टैलेंट नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि दूसरों की स्पीड देखकर तुम अपनी रेस भूल चुके हो। वो इंस्टाग्राम पर सक्सेस दिखा रहा है, वो दोस्त नई जॉब ले चुका है, वो कज़िन बिजनेस स्टार्ट कर चुका है और तुम कंपैरिजन की आग में खुद को जला रहे हो। लेकिन आज एक ऐसी बात समझ लो जिससे तुम्हारा डायरेक्शन बदल जाएगा। तुम्हारा असली कंपटीशन दुनिया नहीं है, तुम्हारा असली कंपटीशन तुम खुद हो। अगर आज तुमने खुद को हराना सीख लिया तो दुनिया तुम्हें कभी हरा नहीं सकती। और अगर तुम्हें खुद को हराना है तो आज से एक ही टारगेट रखो, तुम्हें कल वाले तुमसे बेटर बनना है। आज का ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज के बाद तुम दूसरों से नहीं खुद से कंपेयर करोगे। कंपैरिजन क्या है? कंपैरिजन चुपचाप तुम्हारी आइडेंटिटी चुरा लेता है। ये तुम्हें रुलाते हुए नहीं दिखेगा, ये तुम्हें फेल कराते हुए नहीं दिखेगा, लेकिन एक दिन तुम नोटिस करोगे कि तुम वो काम भी नहीं कर रहे तो तुम्हें जेन्युइनली पसंद है, क्योंकि अब तुम अपनी लाइफ नहीं जी रहे, तुम रिएक्शन में जी रहे हो। किसी ने स्टार्टअप स्टार्ट किया, तुम्हें भी बिजनेस स्टार्ट करना है। किसी ने जिम ट्रांसफॉर्मेशन की, तुम्हें भी बॉडी बनानी है। किसी ने यूट्यूब चैनल ग्रो किया, तुम्हें भी कंटेंट बनाना है। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है वो आगे निकल रहा है और तुम पीछे रह जाओगे। कंपैरिजन तुम्हारे डिज़ायर्स को करप्ट कर देता है, तुम्हारे रियल ड्रीम्स को रिप्लेस कर देता है आर्टिफिशियल गोल्स से। अब तुम सक्सेसफुल बनना नहीं चाहते, अब तुम सक्सेसफुल दिखना चाहते हो। अब तुम खुश रहना नहीं चाहते, तुम इम्प्रेसिव लगना चाहते हो। और सबसे डेंजर शिफ्ट क्या होती है? तुम अपने स्टैंडर्ड पर काम करना बंद कर देते हो, तुम अपने गोल सेट नहीं करते, तुम दूसरे की अचीवमेंट को अपना टारगेट बना लेते हो। मतलब तुम्हारी रेस अब तुम्हारी रही ही नहीं। सोचो, अगर एक 100 मीटर रनर एक मैराथन रनर से कंपेयर करे तो क्या होगा? ना वो स्प्रिंट जीत पाएगा, ना वो मैराथन कंप्लीट कर पाएगा। यही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। तुम्हारी स्किल अलग है, तुम्हारी जर्नी अलग है, तुम्हारा पेस अलग है, लेकिन तुम किसी और की टाइमलाइन पर अपना वर्थ डिसाइड कर रहे हो। कंपैरिजन तुम्हें लेजी नहीं बनाता, लेकिन कंपैरिजन तुम्हें मेंटली पैरालाइज्ड बना देता है। तुम स्टार्ट करने से पहले ही थक जाते हो। तो तुम्हारा फोकस काम पर नहीं होता, आउटकम पर होता है, और आउटकम भी अपना नहीं, दूसरों का। इसे जब भी तुम काम करते हो तो प्रेशर में करते हो, फियर में करते हो, इनसिक्योरिटी में करते हो, और इससे काम से ग्रोथ नहीं होती, सिर्फ बर्नआउट होता है। कंपैरिजन का सबसे बड़ा डैमेज क्या होता है? तुम ओरिजिनल नहीं रहते, तुम यूनिक नहीं रहते, तुम कॉपी बन जाते। और दुनिया में कॉपी की वैल्यू नहीं होती। याद रखना, कंपैरिजन तुम्हें इंप्रूव नहीं कराता, कंपैरिजन तुम्हें रिप्लेसेबल बना देता है। तुम बचपन से एक चीज़ सुनते आए हो, कंपटीशन ज़रूरी है। स्कूल में रैंक के लिए कंपटीशन, कॉलेज में मार्क्स के लिए कंपटीशन, जॉब में प्रमोशन के लिए कंपटीशन, लाइफ में स्टेटस के लिए कंपटीशन। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि कंपटीशन का रियल मतलब क्या होता है। क्या कंपटीशन का रियल मतलब दूसरों को हराना है? क्या कंपटीशन का रियल मतलब दूसरों से आगे निकलना है? क्या कंपटीशन का रियल मतलब दूसरों को पीछे छोड़ देना है? नहीं, कंपटीशन का रियल मतलब होता है अपने करंट वर्जन को बीट करना। दूसरों को हराने में तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होती है, खुद को हराने में तुम्हारी एनर्जी इन्वेस्ट होती है। डिफरेंस समझो। जब तुम दूसरों से कंपेयर करते हो तो तुम्हारा फोकस होता है वो क्या कर रहा है, वो कितना कमा रहा है, वो कितना आगे बढ़ गया, उससे कितने फॉलोअर्स हैं। मतलब तुम्हारा फोकस एक्सटर्नल हो जाता है, और जब फोकस एक्सटर्नल हो जाता है तो प्रोग्रेस शुरू हो जाती है। लेकिन जब तुम खुद से कंपेयर करते हो तो तुम्हारा फोकस होता है कि कल में कितना प्रोडक्टिव था, आज में कितना बेटर हूँ, कल में कितना डिसिप्लिन था, आज में कितना कंसिस्टेंट हो। रियल कंपटीशन में तुम ट्रॉफीज के लिए काम नहीं करते, तुम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करते हो। और सबसे पावरफुल बात, रियल कंपटीशन में हर दिन जीत पॉसिबल है। अगर तुम आज कल से % भी बेटर हो तो तुम जीत गए। किसी को हराने की ज़रूरत नहीं है। इस कंपटीशन में जेलसी नहीं होती, इसमें क्लियरिटी होती है, इस पर प्रेशर नहीं होता, इसमें पर्पस होता है, इस पर इनसिक्योरिटी नहीं होती, इस पर सेल्फ अवेयरनेस होती है। रियल कंपटीशन एक गेम नहीं, एक लाइफ स्टाइल है। एक डिसीजन जो तुम रोज लेते हो, मुझे परफेक्ट नहीं बनना, मुझे बस कल से बेटर बनना है। और जब तुम इस माइंडसेट के साथ जीना स्टार्ट कर देते हो तो सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं रह जाती, वो तुम्हारी डेली हैबिट बन जाती है। ज़्यादातर लोग लाइफ में इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो बड़ी जीत का वेट करते हैं। उन्हें लगता है जब एक दिन में 5-6 घंटे पढ़ लूँगा तब स्टार्ट करूँगा, जब परफेक्ट प्लान बन जाएगा तब काम शुरू करूँगा, जब मोटिवेशन फील होगा तब जिम जाऊँगा।
और इसी एक दिन के चक्कर में पूरी लाइफ निकल जाती है। सच ये है, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं बनता, डिसिप्लिन एक दिन में डेवलप नहीं होता। सक्सेस क्या है? सक्सेस स्मॉल विंस का कंपाउंड इंटरेस्ट है। प्रॉब्लम क्या है? हमारा दिमाग एकदम से बड़ा चेंज एक्सेप्ट नहीं करता। अगर हम आज डिसाइड करते हैं कल से 4 बजे उठूँगा, 2 घंटे वर्कआउट करूँगा, 8 घंटे पढ़ाई करूँगा, सोशल मीडिया बंद, जंक फूड बंद, डेली 10 पेज रीडिंग, तो दिमाग पैनिक मोड में चले जाता है। क्यों? क्योंकि तुम एक ही दिन में अपनी आइडेंटिटी चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, और जब तुम 2-3 दिन में फेल हो जाओगे तो तुम्हारे दिमाग को एक और प्रूफ मिल जाएगा, देखा तू कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। और यही सेल्फ डाउट का लूप स्टार्ट होता है। तुम्हारा दिमाग प्रोग्रेस को रिवॉर्ड करता है, परफेक्शन को नहीं। अगर तुम सिर्फ 10 मिनट पढ़ते हो, 5 पुशअप करते हो, 1 पेज लिखते हो, तुम्हारा ब्रेन एक सिग्नल भेजता है वी आर इम्प्रूविंग। इससे डोपामिन रिलीज होता है और तुम्हारा दिमाग कहता है कल फिर करते हैं। और फिर 5 से 10 पुशअप, 10 से 20 मिनट, 1 से 3 पेज, और बिना प्रेशर के तुम ग्रो करने लगते हो। रियल गेम क्या है? रियल गेम बड़ा काम करना नहीं है। रियल गेम है इतना छोटा कि एक्सक्यूज ना मिले, इतना सिंपल कि स्किप ना हो, इतना इजी कि रिपीट हो जाए। क्योंकि रिपीटेशन से हैबिट बनती है, हैबिट से डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन से सक्सेस। एक बार स्किप हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, पर 2 बार लगातार स्किप नहीं होना चाहिए, 2 बार लगातार ब्रेक नहीं आना चाहिए, 2 बार लगातार एक्सक्यूज नहीं बनना चाहिए। 1 बार मिस होना एक्सीडेंट है, 2 बार मिस होना डिसीजन है। अगर आज का ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी जगा गया हो तो कमेंट में लिखो, मैं डेली स्मॉल विन से लूँगा। और सब्सक्राइब करो इस चैनल तरुण रावत टॉक्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।